Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn state and event verbs. State verb क्या है? कोई भी verb जो किसी स्टेट को, स्थिति को, कंडीशन को, सिचुएशन को रेफर करता हो, बताता हो उसके बारे में, तो उसे हम स्टेट वर्ब कहते हैं. बी, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, सीम, लव, हेट, अपीयर, रिमेन, विश, रिमेंबर, हैव, बिलोंग एटसेट्रा, ये सारे स्टेट वर्ब्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर के होने की स्थिति बता रहा है. ही हर्ड ए थर्ड साउंड, उसने थर्ड की आवाज़, धम की आवाज़ सुनी, तो ये सुनने की बात बता रहा है. इट स्मेल्स बैड, यह बुरा स्मेल कर रहा है, सूंघने की बात बता रहा है. इट टेस्ट बीटर, यह तीखा टेस्ट है, तीता टेस्ट है. तो ये सारे स्थिति के बारे में बता रहे हैं. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ स्टेट्स. स्टेट्स जो होते हैं, स्टेट वर्ब के कितने टाइप में, किस तरह की स्थितियां होती हैं. तो स्टेट ऑफ बीइंग, होने की स्थिति, वह कैसा है, क्या है, ये स्थिति स्टेट ऑफ बीइंग बताता है. स्टेट ऑफ परसीविंग, ग्रहण करने की स्थिति. स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशन, दिमाग या फील करने की, भावना की स्थिति. स्टेट ऑफ पोजीशन और रिलेशनशिप, किसी के पास कोई चीज़ पोजेस करना, उसके पास होना, या फिर किसी के रिलेशन की स्थिति. तो ये 4 टाइप्स होते हैं स्टेट ऑफ स्टेट्स के. नाउ लेट्स सी स्टेट ऑफ बीइंग. बी जो मेन वर्ब है, होना, तो इसमें जितने भी स्थिति को बतलाया जाता है वे सारे स्टेट ऑफ बीइंग में आते हैं. तो बी में क्या क्या होते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, और फिर रिमेन, बाकी रहना, वहाँ रहता है, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ. ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, उसके होने. यू आर ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो, तो उसके पेशा के बारे बता रहे हैं. तो एम, इज, आर प्रेजेंट टेंस में बी फॉर्म को शो करता है, और वॉज, वेयर पास्ट फॉर्म में शो करता है. सी वॉज ए गर्ल, पास्ट टाइम में वो एक लड़की थी, जिसके बारे में हम बात करें वो एक लड़की थी. दे वेर स्टूडेंट्स, वे स्टूडेंट्स थे जिनके बारे में हम बात करें पास्ट टाइम में. तो वॉज एम, इज का पास्ट फॉर्म है, और वेयर आर का पास्ट फॉर्म होता है. सी ऑलवेज रिमेन साइलेंट, वो हमेशा शांत रहती है, तो उसके रहने की बात हो रही है. नाउ स्टेट ऑफ परसीविंग. परसीविंग मीन्स इंद्रियों से ग्रहण करने की स्थिति को, या बोध करने, जानने की स्थिति को परसीविंग कहते हैं. सी देखना, हियर सुनना, स्मेल सूंघना, टेस्ट चख कर महसूस करना, फील महसूस करना. सी दिखना, नोटिस मतलब किसी चीज़ को जानना, उसका बोध करना. तो ये सारे स्टेट ऑफ परसीविंग में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई शो अ मंकी इन द स्ट्रीट, मैंने गली में एक मंकी को देखा, तो मेरे आँखों से देखने का काम हुआ. आई हर्ड अ मेलोडियस साउंड, मैंने एक अच्छा सा आवाज़, सुंदर सा जो मन को भाने वाला आवाज़ था वो सुना. रोटन एप्पल स्मेल्स बैड, सड़े हुए एप्पल बुरे स्मेल करते हैं. आई टेस्टेड द फूड एंड फाउंड इट डिलीशियस, मैंने भोजन को टेस्ट किया और बहुत ही स्वादिष्ट पाया. आई फेल्ट सैड, मुझे बहुत ही उदास या बुरा महसूस हुआ. द डे सीम्स ग्लूमी, आज का दिन ग्लूमी, उदासी वाला दिखता है. आई नोटिस्ड हर हैप्पीनेस, मैंने उसके हैप्पीनेस को, उसकी खुशी को ध्यान दिया, जाना. तो ये सारे ग्रहण करने वाली बातें होती हैं जो स्टेट ऑफ परसीविंग में आती हैं. नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशन. दिमाग से या इमोशन से, भावना से जो हम सोचते हैं या जो कल्पना करते हैं, तो ये सब स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशन में आते हैं. जैसे लव प्रेम करना, हेट घृणा करना, लाइक पसंद करना, नो जानना, बिलीव विश्वास करना, फॉरगेट भूल जाना, रिमेंबर याद करना, विश कामना करना, कंसीडर किसी चीज़ को मानना, प्रीफर किसी चीज़ में अच्छा या बुरा को प्रीफर करना, चुनना, सपोज अंदाज लगाना, डाउट किसी पर शक करना, सस्पेक्ट ये भी शक करना, संशय करना होता है. तो ये सारे हमारे दिमाग की बातें होती हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लव माई पेट्स, मैं अपने पालतू जानवरों से प्रेम करता हूँ. तो प्रेम करना दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्या होता है, दिमाग की सोच है, फीलिंग है. आई हेट टेलिंग लाइज, मुझे झूठ बोलने से घृणा है. ही लाइक्स रीडिंग न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करता है.
आई नो हिम वेल, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ। सी फॉरगॉट हर सिस्टर्स बर्थडे, वह अपने बहन के बर्थडे को भूल गई। ऑलवेज रिमेंबर द टाइमिंग ऑफ योर क्लास, अपने क्लास के टाइम को हमेशा याद रखो। आई विश फॉर हिज गुड लक, मैं उसके गुड लक के लिए कामना करता हूँ। तो ये सारे जो हमारे वर्ब हैं, तो ये क्या दिखा रहे हैं, स्टेट को, स्टेट ऑफ माइंड को दिखा रहे हैं, दिमाग की स्थिति को दिखा रहे हैं और इमोशन को दिखा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ पोजीशन और रिलेशनशिप। तो किसी के पास क्या चीज़ है, वह किसका ऑनर है, किसका मालिक है, या उसके क्या रिश्ते हैं लोगों के साथ। सामान के साथ मालिकाना हक होता है और मनुष्यों के साथ संबंध होता है। तो देखें एग्जाम्पल में, हैव होना, ऑन किसी का मालिक बनना, ओ किसी के प्रति आभार होना, किसी के सामान के लिए आभार प्रकट करना। बिलोंग उसके पास क्या क्या चीज़ है। डिजर्व वह किस किस चीज़ को डिजर्व करता है, मेंटल। कंटेन किसी सामान के अंदर किसी में समावेशित होना। और कंसिस्ट किस चीज़ से बना हुआ है। तो ये सारे पोजेशन या रिलेशनशिप को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मैं उसका ऑनर हूँ। डज ही ऑन ए बाइक, क्या उसके पास एक बाइक है। आई ओ माई फादर फॉर माई ओन हाउस, मैं, मेरे पिता ने मुझे जो अपना घर दिया है उसके लिए मैं उसके प्रति आभारी हूँ। ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, वह एक अमीर फैमिली को बिलोंग करता है, अमीर फैमिली का वो व्यक्ति है। सी डिजर्व्स एन अवार्ड, वह जो काम करती है उसके लिए उसे अवार्ड मिलना चाहिए, वो डिजर्व करती है। द पॉट कंटेन्स अ गुड क्वांटिटी ऑफ शुगर, उस पॉट में ज़्यादा शुगर रखा जा सकता है, उसमें उतना कैपेसिटी है। द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, इस ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारे पोजीशन या रिलेशनशिप को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट इज इवेंट वर्ब। तो स्टेट वर्ब में हमने पाया कि वह उसकी परिस्थिति, स्थिति को बताता है। इवेंट वर्ब क्या बताता है, एक्शन को बताता है। तो ऐसा वर्ब जो किसी हैपनिंग, किसी घटना या किसी एक्शन जो शुरू भी हुआ और अंत भी हुआ कोई डिफिनिट टाइम में, मतलब काम का जो हो गया, इवेंट हो गया, जो सीन है, उसको हम लोग इवेंट वर्ब कहते हैं, इवेंट वर्ब कहलाता है। तो इवेंट वर्ब्स में एक्टिविटीज़ आते हैं, कोई क्रियाकलाप आता है, प्रोसेस आता है, कोई काम जो कुछ समय चलता है प्रोसेस में वो आता है, या फिर मोमेंट्री एक्शंस, अचानक से कुछ एक्शन हो जाता है, तो वो भी इवेंट वर्ब में आता है। मतलब इवेंट होना चाहिए, हैपनिंग्स होनी चाहिए, घटना होनी चाहिए, कोई काम होना चाहिए, उसको हम लोग इवेंट वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आस्क पूछना, अराइव पहुंचना, ईट खाना, कॉल बुलाना, कुक खाना बनाना, चेंज परिवर्तन होना, हेल्प मदद करना, हैव उसके पास होना, करना, डांस डांस करना, ग्रो वृद्धि होना, किक मारना, हिट चोट पहुंचाना, गो जाना, नॉक खटखटाना, सिंग गाना, स्पीक बोलना, से कहना। तो जितने भी वर्ब्स जो एक्शन को शो करते हैं वे इवेंट वर्ब में आते हैं। लेट्स सी इन द सेंटेंस, आई आस्क्ड हिम वेयर ही केप्ट द बुक, मैंने उससे पूछा कि उसने बुक कहाँ रखा। तो बुक रखने का काम हुआ, उसके बारे में मैंने पूछा। ही अराइव्ड लेट यस्टरडे, वह कल लेट आया, तो उसका आने का एक एक्शन हुआ, एक इवेंट वहाँ पर हुआ। सी ईट्स एप्पल इन द मॉर्निंग, वह सुबह में एप्पल खाती है, तो खाने का काम यहाँ हो रहा है। तो इवेंट मतलब हैपनिंग या एक्शन को हम लोग इवेंट वर्ब में यूज करेंगे। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ इवेंट वर्ब्स। इवेंट वर्ब्स के 2 टाइप्स होते हैं, इवेंट वर्ब्स ऑफ सिंगल इवेंट एंड इवेंट वर्ब्स ऑफ रिपीटेड इवेंट्स। इवेंट वर्ब्स ऑफ सिंगल इवेंट मतलब एक बार कोई काम होता है, वो इवेंट एक हैपनिंग या एक्शन एक बार में हुआ। देखें गो से कैसे बनेगा, आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस से स्कूल जाता हूँ, तो मेरा जाने का जो काम है, एक्शन है, वो हैपनिंग है, तो वो बस से होता है। कुक, सी कुक्ड फूड फॉर हर फैमिली, वह अपने घर के लिए खाना बनाती, तो कुकिंग का काम क्या है, एक वहाँ पर हैपनिंग हो रहा है, खाना काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। आस्क्ड, आई आस्क्ड हिम व्हेन ही गेट्स अप, मैंने उससे पूछा वह कब उठता है, तो उसके बारे में मैंने उससे पूछा, तो पूछने का काम हुआ। ही नॉक्स एट द डोर, उसने दरवाजे पर खटखट करने की आवाज़ की, नॉक किया, तो वह भी एक एक्शन हुआ।
नाउ लेट्स सी द इवेंट वर्ब्स ऑफ रिपीटेड इवेंट्स, कैसे रिपीट होता है। देखिए सेम वर्ब को मैंने रिपीटेड इवेंट्स में दिखाया है। आई गो टू स्कूल बाय बस एवरी डे, मैं बस से स्कूल जाता हूँ। पर हमने लिखा कि मैं बस से स्कूल जाता हूँ, तो एक बार जाने का काम हुआ, लेकिन यहाँ एवरीडे, हर दिन वो काम रिपीट होता है। स्कूल जाने का जो काम बस से होता है वो हर दिन रिपीट होता है, तो ये रिपीटेड इवेंट हुआ, जाने का काम रिपीट कर रहा है। सी कुक्ड फूड फॉर हर फैमिली रेगुलरली, वह अपने घर के लिए भोजन रेगुलर बनाती है, हर दिन बनाती है, रेगुलर वे में बनाती है, जब भी जरूरत पड़ता है बनाती है, बार बार खाना बनाने का काम होता है। आई आस्क्ड हिम व्हेन ही गेट्स अप एवरी डे, मैंने उससे पूछा कि हर दिन वो कब उठता है, कि उसका उठने का जो काम है हर दिन होता है, उस काम के बारे में मैंने उससे पूछा। ही नॉक्स एट द डोर कंटिन्यूअसली, उसने डोर को बार बार बजाया, एक बार नहीं बार बार लगातार बजाया। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि स्टेट वर्ब और इवेंट वर्ब्स क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अगर इस पर आप कमेंट करें, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, और आज तक अगर आपने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।